मेरा नाम रवि सिहाग है और मैंने बीए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लीडर। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करें और इंग्लिश के मटेरियल को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में मटेरियल की कमी है। और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हो सकते हैं। हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक्चुअल में शुरुआत जो मेरा इंटरव्यू था वो हिंदी साहित्य से ही हुआ था। उसमें नागार्जुन की कविता, कबीरदास जी और इन सभी के बारे में बात की। प्रीलिम्स के लिए जो तुम बेसिक पढ़ रहे हो उस पर स्ट्रिक्ट रहो, फालतू के बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो मत करो। करंट को वेटेज दो, मगर इतना भी नहीं कि करंट सारा दिन पढ़ते रहो। मटेरियल बहुत है पढ़ने का, लेकिन वहाँ पे अपन को या तो 150 या 250 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो इतने ही लिखो। उसके हिसाब से पढ़ो कि हम लोगों को पूरा विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से पढ़ो। सर, किसी भी काम को जब हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रवि सिहाग है और मैंने बीए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लीडर। सर, ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा 4th अटैम्प्ट है ये। ओके सर, बात करें कितनी बार आपने इंटरव्यू दिए? 3 बार इंटरव्यू दिया। ओके सर, ओवरऑल आज के इंटरव्यू की स्पेशली बात करते हैं कि आखिर कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया इंटरव्यू। ओके सर, शुरुआती क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए आपसे? शुरुआती क्वेश्चन वही डेप्थ से पूछे गए थे कि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड है, तो एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस डेप्थ से थे, जैसे क्विज से रिलेटेड था, और मेरी सर्विस प्रेफरेंसेस से कुछ क्वेश्चन थे, यही सब था। सर, इससे पहले भी आपने इंटरव्यू दिया और आज इंटरव्यू दिया, उन्होंने आपको क्या डिफरेंस लगा सर? कोई डिफरेंस नहीं लगा, एक जैसे ही होते हैं सारे इंटरव्यू। अच्छा। हाँ सर, बात करें स्पेशली बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं जिनको लग रहा है कि यूपीएससी अब सिलेक्शन हिंदी मीडियम का कम होता जा रहा है। आखिर सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करें और इंग्लिश के मटेरियल को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में मटेरियल की कमी है। और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हो सकते हैं। सर, अभी आप सर्विस में भी है, सर्विस में होने के बाद में भी इस बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सर आप किस टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, रात को लेट तक सोना पड़ता था, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, ये सभी चीज़ें। ओके, तो सर बात करें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? हिंदी साहित्य। ओके, हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक्चुअल में शुरुआत जो मेरा इंटरव्यू था वो हिंदी साहित्य से ही हुआ था। उसमें नागार्जुन की कविता, कबीरदास जी और इन सभी के बारे में बात की गई थी। ओके सर, ओवरऑल इंटरव्यू की अगर बात करें, आपने कितने प्रतिशत सही से आंसर दिया है? कुछ क्वेश्चन में जैसे 4-5 में सॉरी बोला था, उसके अलावा सारे आंसर ठीक दिए। तो सर, नर्वस टाइम जब फर्स्ट टाइम गए थे, नर्वस टाइम फील हुआ था थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ हुआ था या फिर? नर्वस हर साल ही फील होता है, चाहे 10 बार इंटरव्यू दे दो। अच्छा। सर, बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रीलिम्स के लिए जो तुम बेसिक पढ़ रहे हो उस पर स्ट्रिक्ट रहो, फालतू के बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो मत करो। करंट को वेटेज दो, मगर इतना भी नहीं कि करंट सारा दिन पढ़ते रहो। जो बेसिक है उसको पढ़ते रहो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, कुछ अच्छे टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर, कि जैसा कि अभी हिंदी मीडियम के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, क्योंकि लंबे लंबे लेख लिखने पर उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को चार्ट के लिखना पड़ता है, तो उसमें सर आपने किस प्रकार लिखा और कैसे मैनेज किया ये सब? देखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखना वो सबसे बेस्ट है कि अगर आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको ऐसे नहीं है कि आप आधे पेज से ज़्यादा कर दो। बिल्कुल, छोटा इंट्रोडक्शन लिखो, पॉइंट टू पॉइंट उसमें जितना भी पूछा है वो लिखो और एक अच्छा सा कंक्लूजन दो। मटेरियल बहुत है पढ़ने का, लेकिन वहाँ पे अपन को या तो 150 या 250 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो इतने ही लिखो। उसके हिसाब से पढ़ो कि हम लोगों को पूरा विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से पढ़ो। ओके सर, किसी भी काम को जब शुरुआत करते हैं बहुत दिक्कत होती है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी भी एग्जाम की। जब एस्पिरेंट यूपीएससी की परीक्षा को लेकर चिंतित होता है, तो उसके बारे में सर शुरुआत में तो मटेरियल्स कहाँ से खंगाले, कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में सर क्या कहोगे आप? मटेरियल NCERT को शुरुआत करो, उसके अलावा कोई भी एक जो ऑथेंटिक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है उसको पढ़ो और उसी पे स्ट्रिक्ट रहो। ऐसा नहीं है कि बार बार मतलब 2 नावों में सवार नहीं होना है। करंट पढ़ रहे हो तो एक मैगजीन पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। ओके सर, जैसे कि आपने NCERT बताया, बहुत सारे टॉपर्स बताते कि सारी NCERT पढ़नी चाहिए, कोई बड़े सेलेक्टिव NCERT बने, तो सर आपने कौन कौन सी NCERT पढ़ी? मैंने हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, ये मेन 3 NCERT पढ़ी थी। ओके तो सर, स्पेशली अब एस्पिरेंट्स जो हिंदी मीडियम के देख रहे हैं, उनको किन किन गलतियों से इस यूपीएससी की जर्नी से बचना चाहिए? देखो, मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, सारों को नहीं पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें हैं NCERT वगैरह, उन पर फोकस रखो, टेस्ट पेपर लगाओ और बहुत ज़्यादा लोगों से राय मत लो। मैं भी बता रहा हूँ तो इसको भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना दिमाग यूज़ करो कि क्या यूपीएससी पूछ रही है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। ओके
सर इसमें कोचिंग कितना मायने रखती है? कोई टॉपर्स बता रहे कोचिंग आपको एक सही गाइडेंस की ओर लेके जाती है, कोई बोलता है कि इसके टाइम वेस्ट होता है, तो इसके आपके क्या मायने हैं सर इसमें? अगर तुम्हारा बिल्कुल बेस ज़ीरो है, कोचिंग कर सकते हो। अगर सेल्फ करनी है तो सेल्फ भी कर सकते हो, दोनों अच्छे हैं। ओके, तो सर आपने की होगी सर कोचिंग, तो इसमें आपसे कोचिंग के कितना बेनिफिट हुआ करने से? देखो, मेरा ऑप्शनल था हिंदी साहित्य, उसकी कोचिंग की थी और उसका अच्छा बेनिफिट मुझे मिला। सर शुरुआत में जब नोट्स बनाते हैं तो बहुत नोट्स लेंथी हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार मैनेज करें एक शॉर्ट नोट्स की तरह? शुरुआत में नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो मैनेज होगा। शुरू में कम से कम 3 या 4 रीडिंग करो, उसके बाद में नोट्स बनाओ, तो जो चीज़ें दिमाग में फिट हो गई हैं उनको नोट्स में लिखना नहीं पड़ेगा, जो नहीं फिट हुई है उनको नोट्स बना लो। सर रसिया यूक्रेन से जो तनाव के बीच में चल रहा है उसमें उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया? ठीक है। नहीं, रसिया यूक्रेन से कुछ भी नहीं पूछा गया। ओके सर, थैंक यू सर टाइम देने की।